हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ कोड प्रैक्टिस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल क्यू सर्विस, जो कि हमें AWS में प्रोवाइड होती है। और ये एक मैसेजिंग सिस्टम है जिसमें हम एक क्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं, हमारी DL क्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी हम लेट से हम कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हमारे क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के दो तीन वेज होते हैं। जैसे कि हम सिंक कॉल कर सकते हैं, रेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, और एक हम क्यू में मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं और दूसरी एप्लीकेशन उसको कंज्यूम कर सकती है, राइट। सो एक क्यू के लिए प्रोड्यूसर होता है और एक होता है कंज्यूमर, राइट। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, वो क्यू में डेटा को डालता है, और जो कंज्यूमर होता है वो उसको कंज्यूम करता है। तो हम बात करेंगे क्यू। तो हम जब इसमें क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के ऑप्शंस आते हैं, स्टैंडर्ड और फीफो। तो स्टैंडर्ड और फीफो में क्या फ़र्क है? स्टैंडर्ड में हम ये क्या करता है कि एटलीस्ट वंस डिलीवरी। तो इसमें हमारी डिलीवरी क्या होती है, प्रायोरिटी होती है कि डिलीवरी मैसेज जाएगा ही जाएगा। और जो फीफो होता है वो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो लाइन में सबसे पहले आया है वही सबसे पहले आउट होगा, राइट। जो बस में चढ़ने के लिए पहले आया है लेट से, तो वही सबसे पहले अंदर जाएगा, राइट। एंड एग्जैक्टली वंस प्रोसेसिंग। सो इसमें क्या होता है, कोई डुप्लीकेसी नहीं होती, सिर्फ इसमें एक ही बार मैसेज प्रोसेस होता है। तो वो कैसे होता है, इस क्यू को भी हम क्रिएट करेंगे और इसको देखेंगे। इसमें आईडी होती है जिसके बेसिस पर ये एग्जैक्टली वंस इस चीज़ को फॉलो करता है। तो लेट से मैंने क्यू बनाई, टेस्ट क्यू, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखें कॉन्फ़िगरेशन में, तो हमारे पास विजिबिलिटी टाइम आउट। तो विजिबिलिटी टाइम आउट क्या कहता है कि अगर आपने एक क्यू में मैसेज को डाला, और लेट्स से एक आपकी कोई क्यू है और उसके लिए आपके पास 10 कंज्यूमर हैं, राइट। सेम क्यू को 10 कंज्यूमर लिसन कर रहे हैं। तो लेट्स से एक कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम कर लिया, तो वो जो अदर्स 9 कंज्यूमर्स हैं उनके लिए अनअवेलेबल रहेगा, वो उनको विजिबल नहीं होगा फॉर 30 सेकेंड्स। बट 30 सेकेंड्स के बाद वो मैसेज फिर से क्यू में आ जाएगा, अगर फर्स्ट कंज्यूमर ने उसको प्रोसेस नहीं किया होगा। अगर वो प्रोसेस कर चुका है तो इट मीन्स कंज्यूमर ने उसको क्यू से डिलीट भी कर दिया होगा। जो कंज्यूमर होते हैं वो हमारी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। पहले वो कंज्यूम करते हैं और फिर डिलीट एपीआई को फॉलो करते हैं कि मैंने कंज्यूम कर लिया, मैं इस मैसेज को क्यू से डिलीट कर रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए हम हमारे एग्जाम्पल के लिए इसको हम एक बार 5 सेकंड करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है। इसलिए यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाता है। अगर हमारी जो एप्लीकेशन है, हमें जब भी हम विजिबिलिटी टाइम आउट डिफाइन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारी प्रोसेसिंग 30 सेकेंड्स में हो जाती है जो कि डिफ़ॉल्ट टाइम है, देन इट्स गुड। अदरवाइज लेट से आप अपनी एप्लीकेशन के लिए कुछ रीड टाइम आउट, एक्सटर्नल सर्विसेज कॉल के लिए आप अपना कुछ टाइम डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम पे ये ध्यान रखना होगा कि आपकी वो जो रिक्वेस्ट है वो 30 सेकंड के अंदर सर्व हो रही है। अगर नहीं हो रही तो वो डुप्लीकेट हो सकता है और आप एक चीज़ को दोबारा प्रोसेस कर रहे होंगे, राइट। तो मैं इसको दिखाने के लिए 5 सेकंड ले रहा हूँ। अब है मैसेज रिटेंशन पीरियड। तो मैसेज रिटेंशन पीरियड क्या कहता है कि एक क्यू में एक मैसेज, लेट से कोई भी कंज्यूमर उसको कंज्यूम नहीं कर रहा, आपके सारे कंज्यूमर डाउन है, राइट। और जब हम कोई भी DL क्यू बनाते हैं, डेड लेटर क्यूज बनाते हैं, तो उसमें हम क्या चाहते हैं कि कई बार उस DL क्यूज में वो मैसेजेस जाते हैं जिनका रिटेंशन हमें करना होता है, जो कि प्रोसेस नहीं हो, जो फेल हुए हैं। तो कई बार रीज़न होता है कि हम उनको सोल्व नहीं कर पा रहे कि ये मतलब ये ऐसा क्यों हुआ है। तो हमें ये टाइम इंक्रीज़ करना चाहिए और उस केसेस में हमें इसको रखना चाहिए 14 डेज़। ये हमें यहाँ पर इंडिकेट भी कर रहे हैं, शुड बी बिटवीन 1 मिनट एंड 14 डेज़, राइट। सो ये हमारी मेन क्यू है, इसलिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 4 डेज़। अब अब आता है डिलीवरी डिले। तो डिलीवरी डिले क्या कहता है कि हम जब भी मैसेजेस आ जाएंगे क्यू में, तो ये तो होता है कि 0 मिनट डिले, 0 सेकंड्स का डिले। तो मतलब क्या होगा कि ये जैसे ही क्यू में आया वैसे ही कंज्यूम हो जाएगा अगर वहाँ पर कंज्यूमर है। और अगर मैं इसको 15 मिनट्स डिफाइन कर देता हूँ तो क्या होगा, एक कंज्यूमर को भेजने से पहले उस पर्टिकुलर मैसेज के लिए 15 मिनट्स का वेट होगा। तो क्या होता है, वो एक साथ भेजेगा। अब लेट से डिलीवरी डिले हमारे कब यूज़ में आता है, लेट से आप एक एपीआई को कॉल कर रहे हैं और आपका जो मैसेज है वो उस एपीआई की कॉल पे डिपेंडेंट है, उस कॉल के डेटा पे। लेकिन वो जो कॉल का डेटा है वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो मे भी थोड़ा सा टाइम लेता है, 5 मिनट लेता है, 10 मिनट लेता है, ताकि उसके पास अपडेटेड डेटा है। तो उन केसेस में
ताकि आपको वो डेटा मिले, तो आप डिलीवरी डिले का फॉलो कर सकते हैं और इसको डिफाइन कर सकते हैं ताकि आपको वो इशू ना आए। अब ये है कि मैक्सिमम मैसेज साइज, जो क्यू के अंदर एक मैसेज होगा उसका साइज इट कैन बी बिटवीन 1 KB टू 256 KB। अब रिसीव मैसेज वेट टाइम, कि आप कितना मैसेज वेट करना चाहते हैं एक मैसेज के लिए। अब ये हमारी एक्सेस पॉलिसीज़ है, राइट। तो यहाँ पर हम इन एक्सेस पॉलिसीज़ को अपडेट भी कर सकते हैं। और क्या कुछ पॉलिसीज़ है, ये वही है कि हमारी एसक्यूएस में ये हमारी क्यू का नेम है, ये जो ARN वगैरह है ये जनरेट करने के लिए, राइट। अब उसके बाद है रीड्राइव पॉलिसी। तो रीड्राइव पॉलिसी क्या कहती है, मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। एक बार हम इसको डिसेबल रखते हैं, एनक्रिप्शन एंड देन डेड लेटर क्यू ऑप्शनल, कि हम हमारी सोर्स क्यू के साथ कोई डेड लेटर क्यू अटैच करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। तो इसका क्या मतलब रहता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो टैग्स टैग्स अगर मैं कुछ देना चाहता हूँ कि लेट्स से चैनल नेम कोड प्रैक्टिस क्रिएट क्यू, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी टेस्ट क्यू क्रिएट हो चुकी है, राइट। अब हम बात करते हैं कि हम इस मैसेज को, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है जो हमने डिफाइन करी है। अब हम क्या करते हैं, इस क्यू में एक मैसेज सेंड करते हैं। तो सेंड एंड रिसीव पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर हम कोई भी मैसेज डाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि ये एक प्रोड्यूसर की तरह है कि मैंने कोई भी मैसेज दिया, हाय वर्ल्ड और हाय गाइस, राइट। तो डिलीवरी डिले कुछ नहीं है। अब ये है मैसेज एट्रीब्यूट्स। तो मैसेज एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आप किसी मैसेज के साथ कोई भी एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि चैनल नेम एंड कोड प्रैक्टिस, राइट। आप कितने भी इन एट्रीब्यूट्स को अटैच कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा। तो ये मेरा मैसेज गया। अब मेरी क्यू में क्या हुआ, एक मैसेज अवेलेबल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जब मैं पोल करूँगा तो ये मैसेज मैं यहाँ पर देख पाऊँगा। उसकी ये मैसेज आईडी है, ये बताएगा कि ये कब आया है, कब सेंड टू है, साइज़ क्या है और उसका रिसीव काउंट है। अब जो उसका रिसीव काउंट है वो भी हम एक बार मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब मैंने पोल फॉर मैसेजेस किया, राइट। अब अगर हम देखें तो हमने क्या किया था, हमने विजिबिलिटी टाइम आउट 5 सेकंड्स का दे रखा था, राइट। तो अब अब ये कंज्यूम हो रहा है, राइट। अब देखिए क्या हो रहा है, रिसीव काउंट, मतलब जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है हर बार, राइट। क्योंकि हमारा जो विजिबिलिटी टाइम आउट है, इसका मतलब कंज्यूमर ने कंज्यूम नहीं किया। कंज्यूम मतलब उसने डिलीट नहीं किया। अगर वो इसको डिलीट कर देता तो इसका मतलब वो प्रोसेस कर चुका है और अब क्या हो रहा है, वो सेम दोबारा दोबारा इस क्यू में विजिबल हो रहा है। अब मैं अगर इसको पोल करूंगा, इसका मतलब मैं कंज्यूम करना चाहता हूं, तो फिर से इसका ये रिसीव काउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 8, राइट। तो ऐसे फिर अब ये 9 हो जाएगा 5 सेकंड के गैप पे। सो दिस इज़ हाउ एक कंज्यूमर काम करता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वो कंज्यूमर इसको कंज्यूम कर चुका है तो वो इसको डिलीट कर सकता है, डिलीट कर देगा, राइट। अब मैं, क्योंकि हमारी कोई एप्लीकेशन है नहीं जो इसको पोल कर रही हो, इसलिए क्यू से डिलीट नहीं हो रहा। अब मैं इसको ना क्लिक करता हूँ, तो दिस इज़ माई क्या है, जो मैंने टेक्स्ट भेजा, राइट। ये हमारा एट्रीब्यूट चैनल नेम कोड प्रैक्टिस, जो कि मैंने वहाँ पर सेट किया था। तो जो आप हेडर्स वगैरह कुछ ऐसा भेजना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब है डिटेल्स, ये बताता है कि आपके मैसेज का साइज़ कितना है, ये एक इस क्यू में कितनी बार आया है, राइट। ये मेन क्यू में जो हमारी ये टेस्ट क्यू है इसमें 10 बार आया। तो ऐसे हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर और मैसेजेस भेज सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड, हाय वर्ल्ड, जॉय, राइट। अब मैं अगर इनको पोल करूं तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरे पास ये सारे मैसेजेस हैं। ये एक है, अब ये दो, अब इसका साइज़ बढ़ जाएगा, तो ऐसे ये रिसीव काउंट बढ़ता जाएगा। अब इस रिसीव काउंट का हम यूज़ कब करते हैं, तो जब हम कोई भी DLQ बनाते हैं
और मैं चाहता हूँ कि अगर एक क्यू में 5 बार आ चुका है, इसका मतलब इस मैसेज में कोई तो इशू है, क्योंकि ये बार बार मेरी मेन क्यू में आ रहा है, रीट्राई हो रहा है। तो हम आफ्टर 5 और आफ्टर 3 जो भी हमारा सुटेबल रिसीव काउंट है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो रही है तो इसको डीएल क्यू में भेज दो, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, पोलिंग हमारी स्टॉप हो चुकी है, राइट। इसने 30 सेकंड के लिए पोल किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस मैसेज को मैंने डिलीट कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पर क्यूज़ में जाऊँ तो मुझे मेरी टेस्ट क्यू विजिबल है, और ये मुझे मैसेजेस अवेलेबल भी दिखा रही है, मैसेजेस इन फ्लाइट। मैसेजेस इन फ्लाइट क्या कहते हैं कि ये कितने मैसेज क्यू के अंदर आ रहे हैं और जो प्रोसेसिंग स्टेट में है, और ये हमारे क्यू के अंदर पड़े हैं, राइट। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके, एक ऑप्शन है पर्ज। तो पर्ज क्या कहता है, पर्ज में क्या होगा, जितने भी मैसेजेस हैं वो उनको डिलीट कर देगा, सारे के सारे एट वन टाइम। तो मैं अगर ये पर्च यहाँ पर कर देता हूँ तो ये मेरी क्यू में से सारे मैसेजेस डिलीट हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे हम पर्च एक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है डिलीट, मैं डिलीट कर सकता हूँ इस क्यू को, और यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पर सेंड एंड रिसीव मैसेजेस कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कोई डीएल क्यू भी बना सकता हूँ, या फिर मैं एक अलग एक और क्यू बना लेता हूँ, डेमो फीफो क्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राइट। अब ये हमारी नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हम सब कुछ यही रखेंगे। अब हम क्रिएट क्यों करते हैं, ओके, डेमो डॉट फीफो। तो ये हमारी क्यू बन गई, राइट। अब हम देखते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका टाइप क्या है, फीफो। अब हम क्या करते हैं, हम एक मैसेज भेजने का अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने भेजा हेलो वर्ल्ड। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक मैसेज ग्रुप आईडी बोलता है और एक मैसेज डुप्लीकेशन आईडी। अगर मैं इसको सेंड करने की ट्राई करूँगा तो ये मुझे एरर भेज रहा है, राइट। तो मैंने इसका बोला ग्रुप 1 और ये मैंने बोला 1, द टोकन यूज फॉर डुप्लीकेशन ऑफ मैसेज विद इन द डुप्लीकेशन इंटरवल। अब मैंने क्या किया, सेंड। अब ये क्या हो गया, सेंड। अब मैं इस मैसेज को अगर दोबारा सेंड करूँ, राइट, तो हर मैसेज के साथ एक ग्रुप आईडी अटैच हो रही है। अगर आप इसको देखो तो हमारी क्यू में मैसेज एक ही है, क्योंकि इसे पता है कि अगर ये मैसेज ग्रुप आईडी और डी डुप्लीकेशन आईडी क्या है, रेप्लिकेट नहीं कर रही है इसको, राइट। अब मैं एक बार फिर से करता हूँ और मैं, ये देखिए इसमें सिर्फ एक ही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पर 2 कर देता हूँ, सेंड। अब मैं इसको पोल करता हूँ। तो अगर आप अब देखें तो हमारे पास क्यू में एक मैसेज आया हेलो वर्ल्ड, और ये हमारा पिछले वाला, और आप टाइम भी देख सकते हैं, ये हमें 03 पे आया और ये हमें 37 सेकेंड, मतलब 35 सेकेंड्स के बाद आया, राइट। तो दिस इज़ हाउ ये क्या किया, इसने रेप्लिकेशन, उसने डुप्लीकेट मैसेज किया ही नहीं, इसको प्रोड्यूस कभी होने ही नहीं दिया। तो ऐसे अगर हम चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में, राइट, डुप्लीकेसी ना हो, हमें आइडम पोटेंसी चाहिए, तो हम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारी बात हो गई डिले क्यूज़ एंड क्यूज़ की, राइट। अब मैं एक क्यू बनाता हूँ। अगर यहाँ पर हम जाएं, यहाँ पर हम एसएनएस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा कोई लैम्बडा अगर मैं क्यू से ट्रिगर करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं एक डेड लेटर क्यू लगा सकता हूँ, राइट, इसमें अटैच कर सकता हूँ, और उसके बेसिस पे अगर मेरा मैसेज, मैं चाहता हूँ कि मेरा डेड लेटर क्यू में चला जाए। तो अगर आप ये देखें स्टार्ट डीएल क्यू रीड्राइव, अभी ये डिसेबल्ड है, राइट। मैं एक काम करता हूँ, क्यू बनाता हूँ, टेस्ट डीएल क्यू स्टैंडर्ड रखते हैं, विजिबिलिटी टाइम आउट सब कुछ सेम रखते हैं, रीड्राइव पॉलिसी अनेबल, अलाउ ऑल, एन्क्रिप्शन, क्रिएट क्यू। अब मैं यहाँ पर क्यू में गया, अब मैं मेरी मेन क्यू में जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, और अब हम इस एडिट बटन पे क्लिक करेंगे,
हम इसको एडिट करेंगे, राइट। अब यहाँ पर हम जो रीड्राइव पॉलिसी है इसको अनेबल रखते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर डेड लेटर क्यूज़ में हम जाएंगे, इसको अनेबल करेंगे क्योंकि हमें हमारी मेन क्यू से एक डेड लेटर क्यू को अटैच करना है। अब हमने हमारी DL क्यू का ARN दिया और अब यहाँ पर रिसीव काउंट हमने लेट से बोला 3, कि अगर मेरी मेन क्यू में कोई मैसेज 3 बार आ रहा है तो फोर्थ टाइम वो ना आए, उसे DL क्यू में भेज दें, क्योंकि वो एक अनअप्रोप्रिएट मैसेज है जिसको मेरी मेन क्यू या कंज्यूमर प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो मुझे उसको देखना पड़ेगा कि क्या इशू है, कि वो डेटा ऐसा क्यों आया है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेंड एंड रिसीव पे जाऊँगा और मैं एक मैसेज भेजूँगा कि क्रिप्टिक मैसेज फाउंड, जस्ट कि ये एक रॉन्ग मैसेज है, ऐसे ही इंडिकेट करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर पोल करता हूँ, तो जैसे इसका रिसीव काउंट 3 हो जाएगा तो ये मेरा 3 होने के बाद जो फोर्थ टाइम है ये मेरा DL क्यू में चला जाएगा और ये इस क्यू से डिलीट हो जाएगा, राइट। तो अभी ये पोल कर रहा है, राइट। अभी इसे करने दो। अब हमने क्या करा, इसको स्टॉप करा, हम हमारी क्यूज़ में जाते हैं। अब अगर आप देखो टेस्ट क्यू में मेरा कोई भी मैसेज नहीं है जहाँ पर मैंने क्रिएट करा था, राइट। अगर मैं यहाँ पर पोल करूँ तो ये मुझे कह रहा है नो मैसेजेस। अब मैं मेरी अगर DL क्यू में जाऊँ, राइट, और DL क्यू में अगर मैं मैसेजेस देखूँ, सेंड एंड रिसीव में जाकर मैसेज अवेलेबल 1 मैं यहाँ पर पोल करता हूँ, तो ये मैंने मैसेज सेंड करा था, इसका रिसीव काउंट अब क्या हो चुका है, फोर्थ, राइट। अब ये क्या हो रखा है, क्रिप्टिक मैसेज फाउंड, तो ये जो हमने मैसेज वहाँ से भेजा था ये हमारी DL क्यू में आ चुका है। तो ऐसे आप एक डेड लेटर क्यू को अपनी मेन क्यू के साथ अटैच कर सकते हैं, बेसिकली सोर्स क्यू के साथ। तो ये होने के बाद, राइट, अब हम एक और चीज़ देखते हैं। अगर हम यहाँ पर जाएं, स्टार्ट DL क्यू रीड्राइव। अब अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर एक चीज़ बोली थी कि डेड लेटर क्यू, अगर मैं इस क्यू को एडिट करूँ तो मैंने रीड्राइव पॉलिसी में क्या बोला था कि मेरी ही जो क्यू है, DL क्यू है, इसको रीड्राइव अलाउड करो। मतलब रीड्राइव क्या करे कि DL क्यू से वो मेन क्यू में मैसेजेस डाल सके, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी इस DL क्यू में आता हूँ, इसलिए मेरे पास बटन अनेबल आ रहा है टेस्ट DL क्यू के अंदर, लेकिन मेन क्यू के अंदर ये अभी भी डिसेबल्ड है। तो मैं DL क्यू के अंदर गया, मैंने स्टार्ट DL क्यू रीड्राइव किया, लेट से मैंने कस्टम बोला। अब यहाँ पर मेरे पास क्यूज़ आई तो मैंने इस क्यू में बोला कि मैसेज डाल दो। अब मैं DL क्यू रीड्राइव करता हूँ, तो इसने DL क्यू रीड्राइव किया, परसेंट प्रोसेस्ड, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, 100% प्रोसेस्ड। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये इसके अंदर पड़ा हुआ है, राइट, टेस्ट क्यू के अंदर ये मैसेज अवेलेबल हो चुका है। अब अगर ये कंज्यूमर इसको प्रोसेस कर देता है तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब मैं अगर इस मैसेज में जाऊं तो दोबारा हमारे पास सेम मैसेज आया होगा, क्रिप्टिक मैसेज फाउंड। अगर ये नहीं होगा तो ये दोबारा DL क्यू में चला जाएगा, राइट। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट। तो ऐसे हम हमारी क्यूज़ DL क्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप देखो कंज्यूमर ने वो मैसेज प्रोसेस किया तो ये यहाँ से भी डिलीट हो गया क्योंकि वो मैसेज प्रोसेस हो चुका है। तो दिस इज़ हाउ एक क्यू, DL क्यू और फीफो क्यू हमारी अमेज़ोन SQS के अंदर काम करती है और ये हमारे एक्शंस होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और जब भी आप अपनी कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप अमेज़ोन SQS का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मैनेज सर्विस है, आपको इसमें कोई भी, ये हमें स्केलिंग भी प्रोवाइड करती है कि अगर आपके लेट से एक मेन क्यू के अंदर 100 मैसेजेस हो गए, राइट, 100 मैसेजेस हो गए, और आप अपने EC2 इंस्टेंसेस को स्केल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये ये फीचर प्रोवाइड करता है क्योंकि बेसिकली क्या होगा, आपका एक क्लाउड वॉच अलार्म ट्रिगर होगा कि आपकी क्यू में 100 मैसेजेस आ चुके हैं। तो उसके बेसिस पे क्या होगा, जो भी हमारे EC2 की ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स हैं वो अपने आप को क्या करेंगे, अपग्रेड करके स्केल अप कर लेंगे या स्केल डाउन, अगर आपकी क्यू फाइन चल रही है तो इसलिए
स्केलिंग पर्पस से और माइक्रो सर्विसेज के अंदर, क्योंकि हमारा मैसेज कभी भी लॉस नहीं होता, वो क्यू के अंदर हमेशा रहता है, राइट। एंड इनकी जो लेटेंसी है वो भी वेरी लेस है, और हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।